Now, let us come to the strategy part. So, for strategy, earlier it was advised that you should focus on three papers, that is essay, GS4, and optional. Essay, ethics, and optional, and this will ensure your mains selection. But one thing that I would like to mention here is that recently, if you will see the trends of essay paper, that the answers not very much possible to get extraordinary marks in the essay paper. Even rank one has got 100 marks in the essay. So ऐसे पेपर की सब्जेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसको ध्यान पे रख के वी हैव टू मॉडिफाई द स्ट्रेटेजी एज वेल. सो इफ यू विल एनालाइज दिस ईयर्स टेस्ट पेपर्स एंड दिस ईयर्स जो भी मार्कशीट्स है टॉपर्स के, देन यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट the three papers that are kingmaker this year is GS2, GS4 and optional. And I would suggest these three papers only. You should focus more on GS2, GS4 and optional. Why these three papers? Only in GS2 and GS4, almost all the toppers in the hundreds, within the hundreds rank, have scored somewhere between 120, 115 to 125 के बीच में score हो रहा है. And even some are getting more than 130 also. And the same case goes with the GS4 also. GS4 is one paper that will ensure your selection because it will give you a good boost. उसमें 130, 140 तक push हो जाता है. So I think 120 plus marks maximum toppers के उसमें रहे हैं. Even I have scored 120 in GS4. And the last paper, that is optional. As I have already mentioned, optional is the only paper that will have the potential कि आप 300 तक touch कर पाए. ऑप्शनल अगर बूस्ट कर गया आपका तो एनीवेज यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन मेंस. सो मेरी स्ट्रेटेजी वुड बी, I would focus more on GS2, GS4 and optional, and I would try to get why GS1 and GS3 is ignored. Not they are not totally ignored, but if you will see the mark strength, GS1 or GS3 में everyone is getting in the same range, 95 to 105. No one is getting a boost up to like 120. तो लाइक GS1 में ज्यादा मार्क्स इतने नहीं आते, GS3 में बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स है. तो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू गेट एन एडवांटेज, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो मेरा बोलता है कि GS2, GS4 एंड ऑप्शनल दिस शुड बी योर हाई पॉइंट्स. एंड इनिशियल डेज में दिस मंथ यू शुड फोकस ऑन दीज थ्री पेपर्स ओनली. GS2 पे होल्ड करो, ऑप्शनल अपना कंप्लीट करो और GS4 का पार्ट स्टार्ट कर दो. दिस वुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम. Otherwise, regarding the other papers, for essay, what you can do is prepare a quote book. Quotes की एक book बनाओ और appropriate जगह पे उसको बनाना है, उसको लगाना है quotes को. Second thing that you can do is read a lot of toppers copy of essay. I think one good source for essay would be toppers copy only. वहां पे उन लोगों ने अपना खुद का वैल्यू एडिशन किया है, अपने खुद के आइडियाज लगाए हैं, अपना फ्लो दिखाया है. So like toppers copy will give you an excellent edge. अगर आपने उनके वैल्यू एडिशन को उठाया और लिखा. फॉर एग्जाम्पल आई यूज अ लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल इंडिया रैंक 15 लास्ट ईयर. कुणाल रस्तोगी सर, उन्होंने काफी सारे बुक्स के रेफरेंस उसमें डाले थे कि जैसे सेपियंस बुक का उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा था, तो वो पैराग्राफ मुझे कहीं पे अप्रोप्रिएट नेक्स्ट ऐसे दिखा तो वहां पे मैं डाल देता हूँ. या फिर कोई एनेक्डोट है अच्छा सा, कोई स्टोरी है, उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं. And more than this, you have to focus on two things in the mains. ऐसे में और ऑप्शनल में ये दो रूल बहुत काम करते हैं. एक है, यू हैव टू डेवलप द लैंग्वेज. लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत एडवांस इंग्लिश चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स चाहिए, बट द लैंग्वेज शुड बी इनफ गुड कि सामने वाले जो एग्जामिनर तक हमारा आइडिया रीच कर पाए, वहां तक पहुंच जाए. बिकॉज मैक्सिमम टाइम व्हाट हैपेंस इज द ऐसे में सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी इसलिए आती है कि आवर इंटरप्रिटेशन डज नॉट मैच द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जामिनर. जब ये क्लैश हो जाता है तब मार्क्स हमारे बिलो एवरेज चले जाते हैं. एंड दिस में हैपन टू एनी वन, नॉट लाइक इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका इंटरप्रिटेशन और एग्जामिनर का इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट हो जाए. तो इसमें प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है. ऐसे में अगर आप ऐसे के पीवाई क्यूज को देख के अगर एक कॉमन इंटरप्रिटेशन, एक सेफ इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं,
तो यू विल गेट अबव एवरेज मार्क्स। इसके लिए आपको ये करना चाहिए, मॉक टेस्ट में जैसे मैंने बताया 4 टेस्ट आपको ऐसे के लिखने हैं। तो स्टार्ट गिविंग ऐसे पेपर्स इन संडेज एंड सैटरडेज, जब भी आपको टाइम मिले एक ऐसे का पेपर हर वीक लिख दो। वाई एम आई टेलिंग इज, जीएस के सारे पेपर में 10 मार्कर में 2 पेज लिखने हैं, 15 मार्कर में 3 पेज लिखने हैं, बट ऐसे यू हैव टू राइट अप टू 10 पेजेस। तो जब इतना खींचना होता है तो समटाइम्स यू रन आउट ऑफ द वर्ड्स, यू रन आउट ऑफ योर आइडियाज। तो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल दैट अभी से आप थोड़ा स्टार्ट करें तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, हाउ टू ब्रेक डाउन द ऐसे, हाउ टू इंटरप्रेट द टॉपिक। उसमें आइडियल स्ट्रेटेजीज, you use the pestle approach plus question answer approach, like why, what, how. These questions can help in opening the dimensions of the essay. तो मैक्सिमम जो कंप्लेंट मेरे कलीग्स को भी होती थी कि डायमेंशंस नहीं खुलते, एंड दिस कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय गिविंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। तो ऐसे में आप डायमेंशंस खोलने के लिए यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एवरी सैटरडे संडे, कभी भी टाइम हो एक ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा rather than just giving directly in the main paper. सेकेंड थिंग इन जीएस 1, जीएस 1 में एक तो जो एडवाइस रहेगी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में प्रिपेयर योर नोट्स इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। व्हाई एम आई टेलिंग इज दिस इज समटाइम्स इन द हिस्ट्री दे कंपेयर पर्सनालिटीज, दे कंपेयर द आइडियाज। सो हमारे पास इतना एनालिटिकल टाइम नहीं होता एट द इन द एग्जाम कंडीशंस कि हम सारे का सारा कर सकें। तो पहले जीएस 1 में आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नोट्स बनाएं, स्पेशली इन ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत टेक्निकल भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे मेंस में ऑरोरा के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ट्विस्टर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो दीज आर सम सिंपल जियोलॉजिकल फिनोमिना। नाउ क्रिएटिंग 3 पेज वर्थ ऑफ मटेरियल इन दिस फिनोमिना इज डिफिकल्ट। अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन में अगर हमने नोट्स बनाए हैं तो वी कैन क्रिएट अ माइंडसेट कि हम एग्जाम डे में भी रेप्लिकेट कर पाए, और इसमें हमारा पेरिफेरल नॉलेज भी बहुत काम करता है। रेस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री एंड दिस सोसाइटी पार्ट। so for the world history, I would say कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थीम्स को ही सिर्फ रिवाइज करो, ज्यादा टाइम उसमें मत दो, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतना नहीं है। हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन गेट आस्क्ड, दैट टू समटाइम्स नहीं भी पूछते। तो आइडियल स्ट्रेटेजी वुड बी कि जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट, वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट, अमेरिकन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके इफेक्ट्स, ये 4-5 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी को रिवाइज करो, ज्यादा टाइम वर्ल्ड हिस्ट्री को मत दो, बिकॉज वी डू नॉट हैव मच टाइम दिस ईयर। वी हैव टू फोकस ऑन दोज एरियाज विच गिव द मैक्सिमम बेनिफिट, एंड दीज एरियाज आर फ्रॉम GS 2, GS 4 एंड ऑप्शनल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट GS 2। GS 2 में पॉलिटी पार्ट इज प्रिडिक्टेबल एंड करंट ओरिएंटेड। आपको इश्यू बेस्ड क्वेश्चन अपने प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि अभी न्यूज में या हमारे न्यूज में करंट अफेयर्स में क्या इश्यूज चल रहे हैं, विच पोस्ट इज गेटिंग डिबेटेड अबाउट। इफ गवर्नर की पोस्ट है जो डिबेट पे है तो गवर्नर के कुछ डायमेंशंस आपको रेडी रखने पड़ेंगे। हमारे यहाँ वक्त पे डीएनए पे कुछ पूछ लिया था कि कुछ बच्चों के डीएनए पे, तो लाइक करंट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ये चीटिंग वाला जो एक्ट था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये एग्जामिनेशन बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन। तो पॉलिटी में करंट का जो रोल रहता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज पॉलिटी की प्रिपरेशन आपकी हमेशा इश्यू बेस्ड होनी चाहिए। बिसाइड्स दिस इन पॉलिटी फोकस ऑन 3 एस्पेक्ट। आप अपना मेंस का प्रिपरेशन तीन तीन वे में करो, जुडिशियरी का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, ऐसे 3 पार्ट में कर दो। तो इससे क्या होगा कि क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अगर जुडिशरी कर रहे हो तो जुडिशरी के इश्यूज क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी में क्या रिफॉर्म्स चाहिए, was NJSC revokement a really good step, do we need a collegium system, do we need to go for another system as ये एक जगह पे अगर आप करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्वेश्चन आता है एक जगह पे, तो वैसे क्या होगा, जुडिशरी के सारे डायमेंशन आपको पता। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, तो इज प्रेसिडेंट्स रूल जस्टिफाइड, प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर है उसको उसके क्या इश्यूज है, व्हाट शुड बी द इम्प्रूवमेंट ऑन देम, ये आप करिए। और इसके अलावा जो लेजिस्लेचर के इश्यू है, लेजिस्लेचर में पेंडेंसी क्यों इतनी है, पेंडेंसी इन द सेंस लाइक व्हाई डू मोर बिल्स आर नॉट गेटिंग मेड, और जैसे एब्सेंस क्यों है या ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है लेजिस्लेचर का, तो लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करना है कि। सो 3
ऐसे बड़े फॉर्मेशन में करोगे तो एक एक टॉपिक के सारे डायमेंशन खुल जाएंगे। और जब तीनों की क्लैरिटी होती है तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि जुडिशियरी का कुछ पॉइंट लेजिस्लेशन में लिख दिया, लेजिस्लेचर का कुछ एग्जीक्यूटिव। क्योंकि ये जैसे पॉलिटी में बताया है कि इट इज नॉट सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इट इज चेक्स एंड बैलेंस। ये तीन है, इसको भी इंटरचेंज हम कर सकते हैं, सेपरेट मत रखो, इसको इंटरचेंज यूज करो, इंटर लिंक करो तो ज्यादा अच्छा अपना रिजल्ट आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट GS3, GS2 में ही IR का पार्ट है, दैट इज ऑल्सो करंट बेस्ड। करंट बेस्ड है बट एवरीथिंग अंडर द सन हैज नॉट टू बी स्टडीड। व्हाट यू शुड स्टडी इज सिंपली जो हमारे नेबरहुड है उसको बहुत स्ट्रांग रखना, नेबरहुड क्वेश्चंस आर मस्ट। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट यू शुड डू इज जो IR में ऑर्गेनाइजेशंस है उनके ऊपर बहुत फोकस करो, ऑर्गेनाइजेशंस विल हेल्प यू अलॉट। एंड द सेकेंड थिंग, जैसे हमारी जो अप्रोचेज रहती है, जैसे द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर इंडिया वे और इंडो पैसिफिक फ्री फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, तो ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है, जो जो टॉपिक्स है जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट फोकस करे उसके ऊपर एक तो पेज के नोट्स होने चाहिए। बाकी करंट बेस्ड है, उसमें जिसके जहाँ पे भी डिस्प्यूट्स वाले एरिया है उसको ज्यादा अच्छे से कवर करना चाहिए IR में। और गवर्नेंस, एज आई सेड, गवर्नेंस में काफी सब रिपीटेड होता है और बहुत रट्टे मारने वाले टॉपिक्स है, NGO है, SHG है, प्रेशर ग्रुप्स है, इनके रेडीमेड नोट्स बना दो। सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स है, उसमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है, व्हाट कमिटी रिकमेंडेशन इज दैट। अच्छा, वन मोर थिंग इज GS2 में द रूल इज यू यूज 3C। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपके अच्छे होने चाहिए, सेकंड इज योर कमिटी recommendation should be good. Then third thing what I would say is your this one is constitutional provision, one is committee, और इसके अलावा जो केस लॉज है, योर केस लॉज शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस। जितने केस लॉज आपको इसमें कोट करेंगे उतना एनरिचिंग लिखता है। That's all. तो ये आप कर सकते हैं GS2 के लिए। फॉर GS3 आई थिंक GS3 इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बहुत वास्ट है। 5 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत डिफिकल्ट होता है काफी टाइम उसको प्रिपेयर करना। तो व्हाट यू शुड डू इज सिंपल, थीम्स को रिपीट होते हैं, PYQs को एनालाइज करो, एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिपीट होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स रिपीटेड, एवरी डिजास्टर इज गेट्स रिपीटेड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटीज बिकॉज इट इज अ करंट बेस्ड, और इसमें बाउंसर्स आ सकते हैं, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहना है, करंट का ऊपर ऊपर से देख ले रहना, क्योंकि समवेयर यू हैव टू गैदर सम थॉट्स एंड यू हैव टू राइट, दैट्स इट। इंटरनल सिक्योरिटी अगेन रिपीटेड थीम्स, यू हैव फिक्स नोट्स, बेसिक नोट्स के ऊपर रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट। एनवायरमेंट में यू कैन यूज द प्रीलिम्स में जो आपने इकट्ठा किया है ऑलरेडी मटेरियल, बस उसमें ये है कि एनालिटिकल थोड़े पूछेंगे, उसमें थोड़ा टच ये देना है कि केस लॉस को ऐड करें, कुछ रूल्स को ऐड करें, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को ऐड करें तो रेलेवेंट लगे। नाउ फॉर GS4 सिंपली वैल्यूज जो भी है उसके ऊपर बहुत फोकस करें। रिगार्डिंग द वैल्यूज, व्हाई आई एम सेइंग वैल्यूज, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको आपने नहीं देखा लाइफ में कभी। तो इफ यू आर हैविंग गुड कमांड ऑन द वैल्यू पार्ट, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब के टॉपिक्स के ऊपर क्लैरिटी है, प्लस यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस, देन यू कैन राइट गुड आंसर्स इन एथिक्स, बिकॉज यही वैल्यूज को इंटरचेंज करके डिलेमा बना के क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें जो बहुत अच्छा रहेगा कि PYQs, रिसेंट ईयर के PYQs है, 2022 के मेंस के बाद के जो PYQs उसको बहुत अच्छे से देखें, बिकॉज दिस इज द इयर्स वेयर कॉम्प्लेक्स एथिक्स पेपर चालू हो गया है। एंड फॉर द केस स्टडी पार्ट इन GS4 यू हैव टू टेक अ वन गुड कंपाइलेशन। केस स्टडीज में 5-6 केस स्टडीज की थीम्स रिपीट होती है। One is personal dilemma, one is public dilemma, one is as an SP or DM, what will you do? One is as a corporate leader or as a corporate company, what will you do? तो ऐसे कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसमें स्टेक होल्डर अप्रोचेज लगती है। और वन थिंग इज, आउट ऑफ एवरी GS पेपर सबसे ज्यादा अगर आपको किसी पे फोकस करना है पेपर लिखने में, मॉक टेस्ट, गिव मोस्ट अमाउंट ऑफ टेस्ट टू द GS4। मैंने सारे GS के पेपर में दो दो लिखे थे, पर GS4 में आई हैव रिटन 4 क्वेश्चन पेपर, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन इट आल्सो।
तो क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेन क्वेश्चंस, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो जीएस4 में ये कर सकते हैं। रही बात ऑप्शनल की, ऑप्शनल में जैसे मेरा पीएसआईआर है, तो पीएसआईआर स्टूडेंट्स, वन गुड अप्रोच वुड बी फोकस मोर ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज को बहुत अच्छे डेवलप करो, एंड प्रिपेयर अ गुड डिक्शनरी ऑफ कीवर्ड्स, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट विल गिव यू एन एज। यही वर्ड्स के ऊपर अगर आपका कमांड है, तो आप एक ही आइडिया को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। माई गुड थिंग वॉज आई हैड a good command on words, that's why I have scored good enough. Or second thing that is important in PSIR is always focus on flow of the answer. फ्लो बहुत जरूरी है। योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ शुड बी फेल्ट कि ये कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि हैप्पैजार्ड मैनर में लिख दिया। तो दिस इज द अप्रोच फॉर ऑप्शन। बिसाइड्स दैट पीएसआईआर में पीवाईक्यूज गेट्स रिपीटेड अ लॉट, सेम थीम्स है, सेम थिंकर्स है, वही बार बार पूछते हैं। ये टॉपिक्स पे गलती नहीं होनी चाहिए, हमारे बेसिक नोट्स क्रिएट होने चाहिए। पास्ट ईयर के टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स का आप रेफरेंस ले सकते हैं ऑप्शनल में। आई यूज्ड पास्ट ईयर टॉपर्स नोट्स इन दिस रिगार्ड बिकॉज ऑप्शनल इज वेरी वास्ट, 80 days में आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट योर ओन नोट्स, so use past year toppers in optional. Also give as many tests as possible in optional because optional is a humanity based, जैसे PSIR वाला humanity based है, तो इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंसी आएगा। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप ऑप्शनल में ज्यादा से ज्यादा पेपर लिखें। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी दैट यू शुड यूज। आगे के 3 महीने में, पहले 2 महीने या फर्स्ट 40 डेज, 40 to 45 days, योर गोल शुड बी GS2 GS4 ऑप्शनल आपका अच्छे से कवर हो जाए। दिस विल क्रिएट अ गुड बेस। एंड when I am saying only these 3 papers, you are not there to ignore the other papers. The only goal is GS1 and GS2 we can handle enough कि एवरेज के ऊपर एक मार्क्स आ जाए, तो हमारा एक बैलेंस आउट हो जाता है। अगेन फॉर essay, एवरी वीक राइट वन essay। जीएस के मैंने बोला हर एक पेपर 2 पेपर दिए, हर एक जीएस पेपर के लिए। GS4 में यू कैन एक्सटेंड टू 4 mock tests, फॉर ऑप्शनल गिव 4 mock tests, एंड ऑल्सो ट्राई टू गिव mock test इन अ सिमुलेटर फॉर्म। जैसे आफ्टर 45 days एंड बिफोर जस्ट अ मंथ ऑफ द रियल एग्जाम, ट्राई टू गिव एक या दो आप सिम्युलेटर दे पाए जिसमें एक ही दिन में 2 जीएस के पेपर है, GS1 2, दूसरे दिन GS3 4 है। वाई आई एम सजेस्टिंग दिस इज you will get real life experience beforehand, and trust me you should get this, because real life में it is very difficult sometimes to manage your emotions, manage your energy। देखो सोना मतलब स्लीप तो आई थिंक हार्डली यू विल गेट, 4-5 घंटे का स्लीप मिलता है, वो भी वेरी शैलो स्लीप। तो बहुत हेक्टिक हो जाते हैं वो दिन। तो पहले से सिम्युलेटर में आप मेंटली प्रिपेयर रहे तो बेटर रहेगा। गेट योर कॉपीज इवेल्युएटेड, डोंट फोकस ऑन ओनली ऑन मार्क्स, focus on remarks, what mistakes have you made, what you should improve, and for improvement use past year's toppers copy, use PYQs, use test के model answers। Also whatever the checker has suggested you, you should apply it। Do not make the same mistake twice, because mistake made twice is not a mistake, it is your deliberate attempt to lower your own rank। Trust me, do not repeat your mistakes, your strategy should be to complete syllabus। Ultimately what you should do is, while writing the paper, always remember your goal is to complete the paper, complete the paper, don't leave even a single question। Leaving a single question is leaving a train that will take you to the Labasna or take you to the whatever service you want, right? Do not, पेपर कंप्लीट करो यार, पेपर कंप्लीट करोगे तभी मार्क्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, 2-3 मार्क्स वहां पे। डोंट थिंक कि 2-3 मार्क का ही है तो चलेगा, नहीं चलता। अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट द होल आपका जो पेपर का या जीएस का मार्कशीट होता है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सो दैट यू कैन गिव द बेस्ट। नाउ आई वुड वांट टू मेंशन सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस मेंस। फर्स्ट,
always understand the demand of question. Don't just write anything. Understand the directive word that has been given. Critically examine पूछा है, what is asked. If what is asked, then write what it is. How पे मत जाओ, why पे मत जाओ. I think accuracy of what is asked and what is written, वो बहुत मैटर करता है. Demand of the question matters a lot. If you are not able to put and give in to the demand of the question and beating around the bush is very bad strategy, right? Second, stick to the word limit. Yes, you should stick to the word limit because do not extend. They are very smart. They will not. It will not give good impression. Try to like 250 words है तो 260 270 words तक चलता है. But again 300 words way too high. So 350 words extreme words. 250 वर्ड्स है तो 230 240 वर्ड्स भी चलेगी. 20 वर्ड्स ऊपर नीचे चलेंगे. 50 वर्ड का वेरिएशन नहीं चलेगा. You have to stick to the word limit. You have to give what has been asked within word limits. ये आप देखिए. Third thing, as I already mentioned, focus on completing paper. Complete your paper. That is the sure short formula to get selected. Complete your paper. Every in by anyhow. अभी मॉक टेस्ट लिखोगे, टाइम एक्सीड होगा, 3.5 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं. बट दैट इज फाइन. इफ यू आर एबल टू कंप्लीट इन 3.5 hours, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जाम डे पे कंप्लीट कर दोगे. मुझे लगता है कि 20 मिनट का जो वेरिएशन होगा वो आपको एग्जाम डे के प्रेशर में कवर हो जाएगा. बट इफ यू आर टेकिंग 4 hours and 4.5 hours टू कंप्लीट द पेपर, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, वर्क ऑन योर एक्यूरेसी. थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा. तो ये 3 घंटे 20 मिनट 3 घंटे 15 मिनट तक अगर आप मॉक टेस्ट में लिख रहे हो तो देन यू आर कंप्लीटिंग योर पेपर इन द रियल डे. पर उससे ज्यादा फिर कवर अप करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो मॉक टेस्ट हो और ऑलवेज टाइम योर सेल्फ ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस. फोकस कि देखो 8 मिनट में या 10 12 मिनट में मेरे को 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म करना है. ऑलवेज फोकस ऑन दैट पार्ट. क्योंकि उस 8 मिनट में यू हैव टू स्ट्रक्चर इट, you have to bring out the main points, you have to recall the important data, you have to recall the important words you should write, and then also you have to write also. Like तो 8 10 मिनट में it becomes very hectic. तो अगर प्रैक्टिस के टाइम पे if you are timing yourself, then it is best for you. Then last thing, incorporate data and examples. Your answer should not look very bland. थोड़ा उसमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा. For GS3, data is an excellent introduction. For GS4, examples is the lifeblood of GS4. अगर ethics में आप examples को incorporate करते हो, 50% of answer writing is just exam. But appropriate time पे appropriate examples अगर दिए, right? So incorporate data and examples. Then next thing, data में SDGs you can use a lot. जैसे GS4 में गांधी जी के 7 प्रिंसिपल्स है, उसको यूज करो. और GS3 में SDG को यूज करो. GS2 में एज आई मेंशन कमिटी केस लॉस और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसको यूज करो. तो इस हिसाब से डेटा करो, डेटा और एग्जांपल्स प्लस अलाइनिंग देम विद द करंट डेवलपमेंट. तो आपका बहुत होलसम आंसर बन जाए, राइट? दिस वर द सम ऑफ द डूज. नाउ लेट अस फोकस द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट आर सम ऑफ द डोंट्स? डोंट्स में पहला है डोंट इग्नोर मॉक टेस्ट. आपको काफी टाइम ऐसा फील होगा कि नहीं लिखना, ज्यादा पढ़ लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा तो बेटर अच्छे से रिवाइज. ये नहीं होता. डोंट इग्नोर मॉक टेस्ट. इग्नोरिंग मॉक टेस्ट इज लाइक इग्नोरिंग योर प्रैक्टिस. ठीक है, प्रैक्टिस को छोड़ो मत यार. गिव एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल. जितना भी फियर, ये फियर निकालना पड़ेगा. तभी रियल लाइफ एग्जाम में तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. बिकॉज हाफ द रेस इज लॉस्ट बिकॉज वी आर फियरफुल नॉट टू एंटर द वॉरफील्ड. वॉरफील्ड में एंटर करना पड़ेगा, राइट? सेकेंड थिंग, डोंट निग्लेक्ट GS4 एंड ऑप्शनल. मैंने पहले भी बताया ट्रेंड इज इन द फेवर ऑफ GS4 एंड ऑप्शनल. एंड ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, 3 4 साल से करंट ट्रेंड यही है. GS4 एंड ऑप्शनल इज गिविंग मैक्सिमम सिलेक्शंस. डू नॉट निग्लेक्ट देम.
इसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो अच्छा है। देन नेक्स्ट डोंट लीव एनी क्वेश्चन, अगेन एज आई हैव मेंशन ऑलरेडी। मत एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पेपर कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग इज योर पेपर इज कंप्लीटिंग योर सिलेक्शन। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। योर स्ट्रगल इज योर स्ट्रगल। आपकी कंडीशन दूसरों से अलग है। योर माइंडसेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। योर स्ट्रेंथ्स आर डिफरेंट, योर वीकनेसेस आर डिफरेंट। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे साइंटिफिक टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग है, पर मेरा ह्यूमैनिटी वीक है। पर अगर कोई ह्यूमैनिटी वाला है तो उसके ह्यूमैनिटी स्ट्रांग है पर साइंस वीक है। एवरीवन इज इक्वल। द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी इज इट wants to select each and everyone. I have done BA and I am getting selected. Someone has done CA and she is getting selected. Someone is PhD, someone is engineer. So don't just compare yourself with any other. There is no such principles ki only people from certain backgrounds, only people from certain educational backgrounds will get selected. There is nothing like that. If you just give UPSC what it demands, UPSC will select you. There is nothing that can stop you. What you need to focus in these 3 months is give as much time to the time management, revise more and more, make crisp notes, give enough mocks to gain the confidence, write good essays. Do not forget toppers copy. Rely on them. Always get a reference from the toppers copy. And more than that, the holy grail of this mains, that is PYQs, should never be forgotten. These things, if you can do in a time bound manner, trust me, nothing can stop you. There is no need to be an extraordinary. Just do this simple. Simple thing है, दूसरों से कम खराब लिखोगे तो भी सिलेक्ट होगे. But what our goal should be is give our best, extend our hours. जितना ज्यादा पुश कर पाओ, ये 3 महीने करो. इट इज ऑल वर्थ इट. जब लिस्ट में नाम देखोगे, ये 3 महीने की मेहनत सबसे ज्यादा याद आएगी. ये 3 महीने की मेहनत है विच विल मेक यू right. So give as much as possible. Trust yourself, have faith in yourself. You will sail through it. Trust me, there is nothing that is nothing is like impossible. Everything you can be done. आप 3 महीने में इतना पढ़ोगे जितना लोगों ने लाइफ टाइम में नहीं पढ़ा. समझो. तो just have faith in yourself. Just do whatever is supposed to be done. Do not procrastinate every day. Just sit on the table whenever you feel I do not want to read today. Just sit on that table, read it, because these 3 months will decide your future. Okay. I hope the session has helped you a lot. Uh, hope to see you on the other side. Okay. All the best to all the aspirants. Thank you so much.